हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीत जीत मैं निखरता हूँ। ये आपका हिंदी का चैप्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन ए में है गायक, बी में है लेखक, सी में है कहानीकार, डी में है नर्तक। तो आपका ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, बी में है शाश्वती, सी में है दीपा, डी में है अर्चना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, बी में है लखनऊ, सी में है कानपुर, डी में है पटना। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। ऑप्शन ए में है राधे श्याम बांगला, ऑप्शन बी में है गौरी शंकर बांगला, सी में है सीताराम बांगला और डी में है राधा मोहन बांगला। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीताराम बांगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन ए में है शाश्वती, ऑप्शन बी में है रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन सी में है दुर्गा, ऑप्शन डी में है अनुराधा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुराधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। ऑप्शन ए में है उनकी माँ, ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है कि उनकी चाची, ऑप्शन सी में उनकी बहन, ऑप्शन डी में उनकी मौसी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो उनकी माँ थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मौसा, भाई, पिता और चाचा। तो हमने क्या किया है, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लिया है कि बिरजू महाराज के क्या थे, शंभू महाराज चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए में है 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। 9 में कहता है कि नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है नाटक से, बी में है खेल जगत से, सी में है कहानी से, डी में है रंगकर्मी से। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रंगकर्मी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 4 जनवरी 1938 को, 4 फरवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को, 4 अप्रैल 1938 को। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 को। बिरजू महाराज के पिता क्या थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाट्यकार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, प्रसिद्ध नर्तक थे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रसिद्ध नर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य की शिक्षा किनसे प्राप्त हुई। बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य की शिक्षा किनसे प्राप्त हुई। ऑप्शन ए में पिताजी से, ऑप्शन बी में माताजी से, ऑप्शन सी में कपिला जी से। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उनके पिताजी से उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई। ऑप्शन ए में भाई से, ऑप्शन बी में पिताजी से, ऑप्शन सी में कपिला जी से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपिला जी से उनकी मुलाकात लखनऊ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है 7 वर्ष में, ऑप्शन बी में 8 वर्ष में, ऑप्शन सी में 9 वर्ष में, ऑप्शन डी में 10 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 वर्ष में। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। ऑप्शन ए में दुर्गा, ऑप्शन बी में अनुराधा, ऑप्शन सी में रश्मि और ऑप्शन डी में रमा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रश्मि। 16 में कहता है कि मस्का का शाब्दिक अर्थ है। मस्का का
शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए में मक्खन, बी में मलाई, सी में दूध, डी में मिठाई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मक्खन। 17 में कहता है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन बी में बिरजू महाराज, ऑप्शन सी में कपिला जी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिरजू महाराज ने। 18 में कहता है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये उम्र नहीं है, उम्र होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए में 11 वर्ष की, बी में 10 वर्ष की, सी में 9 वर्ष की, ऑप्शन डी में 8 वर्ष की। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। ऑप्शन ए में पिताजी का, ऑप्शन बी में माताजी का, ऑप्शन सी में कपिला जी का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपिला जी का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाए, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 संतान थी उनकी। ठीक है, इस तरह से हमने बिरजू महाराज का हमने जीत मैं निखरता हूँ का ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग जल्द एक नए ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।